सांग राजवंश के दौरान बियानक्सिया गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिछवाड़े में चट्टानों से ढकी एक बंजर जमीन थी। उसके माता पिता का मानना था कि इस जमीन पर कुछ भी नहीं बच सकता, लेकिन अर्जुन के मन में जमीन के इस गड्ढे के पीछे एक राज था। एक सुबह भोर होते ही अर्जुन अपने बिस्तर से उठा, अपनी पांडुलिपि लेकर पिछवाड़े में गया और चट्टानों को खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसकी हथेलियां लाल हो गई थीं। पड़ोसी के मोटे लड़के ने ये देखा और कहा, अर्जुन, क्या तुम बेवकूफ हो? ये जमीन बहुत खुजली वाली है और तुम इधर उधर दौड़ सकते हो। आओ मेरे साथ कुछ मछलियां पकड़ो। अर्जुन ने अपना पसीना पोंछा और कहा, नहीं नहीं, रुको, जब तक मैं जमीन समतल न कर दूं, फिर मैं अनार के पेड़ पर चढ़कर तुम्हें आड़ू खिलाऊंगा। दिन बीतते गए और अनियो चिलचिलाती धूप का सामना करते हुए अपनी जमीन खोदता रहा और अंधेरा होने के बाद ही घर लौटता रहा। एक बार आहनियो गलती से एक चट्टान से टकरा गया और उसके पैर में चोट लग गई। दर्द से उसका चेहरा मुरझा गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वो फिर भी अपनी कुदाल लेकर जल्दी निकल गया। ये देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुए, उसे समझाने की कोशिश की। आहनियो, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, ये जमीन तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। आहनियो ने नया लगाया हुआ नक्शा दिखाया और कहा, पापा, माँ, देखो मिट्टी कितनी ढीली है। अगले साल हम अनार के पेड़ लगाएंगे, वे जरूर ढेर सारे अनार पैदा करेंगे। अगली बसंत में आहनियो ने चुने हुए अनार के पौधे एक एक करके जमीन में रोप दिए। हर दिन वो उन्हें पानी और खाद देता और उनकी अच्छी तरह देखभाल करता। तेज हवाओं और भारी बारिश में भी वो खेत में दौड़कर जाता और देखता कि कहीं पौधे गिर तो नहीं गए। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। आहनियो ने अनार के पेड़ों पर एक के बाद एक बड़े लाल अनार लगते देखे। इससे आहनियो खुशी और उपलब्धि के एहसास से भर गया। आहनियो ने आड़ू की एक टोकरी उठाई और गांव वालों को खाने के लिए दी। सबने उसकी मेहनत की तारीफ की। श्याओपांग ने एक अनार चबाया और थोड़ी शर्मिंदगी से बोला, अनियो, मैं तुम्हारी नासमझी पर हंसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुश्किलों से न डरकर ही मीठे फलों का आनंद लिया जा सकता है। अनियो ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने पहली बार पत्थर खोदना शुरू किया था तो मैंने भी हार मानने के बारे में सोचा था, लेकिन अपने हाथ से लगाए गए अनार खाने के विचार ने मुझे फिर से ताकत दी। बाद में बियानेक्सिया गांव के लोगों ने अर्जुन के उदाहरण का अनुसरण किया और गांव के बंजर जमीन पर फलों के पेड़ लगाए। धीरे धीरे गांव वाले समृद्ध होते गए। सभी ने कहा कि अर्जुन की कड़ी मेहनत ने ही गांव में उम्मीद की किरण जगाई। कठिनाई का मतलब है मुश्किलों का सामना करने पर आसानी से हार न मानना, बल्कि लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करने को तैयार रहना। अर्जुन की तरह उसने भी हार नहीं मानी, क्योंकि बंजर जमीन पर खेती करना मुश्किल था और आखिरकार उसने मीठे आड़ू उगाए। बच्चों, ये कहानी हमें बताती है कि सभी अच्छे परिणाम कड़ी मेहनत से ही मिलते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हर दिन लगन से पढ़ाई करके ही हम ज्ञान में महारत हासिल कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाइयों को सहना थका देने वाला और मुश्किल लग सकता है, लेकिन दृढ़ता से फल जरूर मिलते हैं और ये फल हमें बहुत